हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग पहुंचे थे रासायनिक अपक्रिया एवं प्रकार पर। रासायनिक अपक्रिया एवं प्रकार के बारे में बताया जा चुका था। आज हम लोग उसके पहली अपक्रिया भी पढ़ चुके थे। तो आज बात करेंगे दूसरी अपक्रिया की। दूसरी अपक्रिया हमारी थी विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। पहली अपक्रिया हम लोगों ने अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था योगात्मक या संयोजन अपक्रिया। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अपकारक संयुक्त होकर एक उत्पाद का निर्माण करती। इस प्रकार की जो अपक्रिया होती वो योगात्मक अपक्रिया होती। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था कि PCl3 प्लस का Cl2 आपस में क्रिया करता है, PCl5 का निर्माण करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती हैं? तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु किसी दूसरे यौगिक के तत्व या परमाणु को हटाकर या विस्थापित करके उसके स्थान पर संयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो हम लोग आज बात करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो बात करते हैं हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु दूसरे यौगिक के एक तत्व या परमाणु को विस्थापित या हटाकर उसके स्थान पर संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु दूसरे यौगिक के एक तत्व या परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण की कि उदाहरण के रूप में हम क्या ले सकते हैं। तो उदाहरण में अगर हम जिंक की अपक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिंक की अपक्रिया यहाँ से अगर हम अपक्रिया करा दें जिंक की अपक्रिया, तो Zn की अपक्रिया करा देते हैं सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो जब जिंक की अपक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यह भी हम जानते हैं यदि सक्रिय धातुओं की अपक्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ जो जिंक है वो एक सक्रिय धातु के रूप में है। हाइड्रोजन सल्फेट एक अम्ल है। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ से अगर जिंक की अपक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई गई तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, जिंक इसके स्थान पर संयुक्त हुआ। तो यहाँ से बदल गया ZnSO4 प्लस का आपका H2 बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो उदाहरण के रूप में हम भाषा में ये लिख सकते हैं कि जब जिंक की अपक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक एक सक्रिय धातु है जो सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है और उसके स्थान पर संयुक्त हो जाती। इस प्रकार की जो अपक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती। तो यहाँ से ये धातु का नाम हमारा हो गया जिंक, इसे जिंक बोलते हैं।
जो धातु हमारी हो गई ये जिंक हो गई। अब जिंक की अपक्रिया किसके साथ कराई गई? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया गया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई गई। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई गई तो यहाँ से जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गए। हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। दूसरी अपक्रिया के रूप में हम लोग ले लेते हैं सेकेंड अपक्रिया। अगर हम जिंक की अपक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करा देते हैं CuSO4। अब जिंक की अपक्रिया कराया गया कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर अब हम लोग एक पढ़ें विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वे रासायनिक श्रेणी जिनमें जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं वो दूसरे यौगिकों में कम सक्रिय धातुओं को विस्थापित करके उनके स्थान पर संयुक्त हो जाती हैं। तो हम लोग जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के आधार पे जो जिंक हमारा होता है वो अधिक सक्रिय धातु है। कॉपर की अपेक्षा कॉपर कम सक्रिय धातु है, जिंक अधिक सक्रिय धातु है। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक जब क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर संयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कैसी अपक्रिया होती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया किया, कॉपर बाहर निकल गया तो बना यहाँ से जिंक सल्फेट प्लस का आपका कॉपर जो धातु थी वो बाहर निकल गई। तो ये हमारा हो गया जिंक। अब जिंक की अपक्रिया किसके साथ हुई थी? कॉपर सल्फेट के साथ। तो धातु का नाम हो गया हमारा जिंक। ये क्या है? कॉपर सल्फेट इसे बोलते हैं। कॉपर सल्फेट। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करती हैं। जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार की अपक्रिया कैसी अपक्रिया कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब हम अगली अपक्रिया देखते हैं। तीसरी अपक्रिया ले लेते हैं। अगर हम मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ करा देते हैं, मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यह सनलाइट में अपक्रिया कराई जाती है, सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया होती है। तो जब मेथेन अपक्रिया क्लोरीन के साथ करती है तो मेथेन से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और जिसके स्थान पे एक क्लोरीन CH4 में एक हाइड्रोजन कम होगा, CH3 बचेगा। तो यहाँ से CH3 Cl आपका बन गया। अब एक Cl बचा, एक हाइड्रोजन बाहर निकला था जो आपस में जुड़कर HCl का निर्माण करता है। तो इसे क्लोरोमेथेन बोलते हैं या मेथिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। और यह हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इसका अगर IUPAC नाम की बात की जाए तो IUPAC नाम इसका एक C के लिए मेथ का प्रयोग किया जाता है, Cl के लिए क्लोरो का प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्लोरोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेथिल क्लोराइड चाहे बोले चाहे क्लोरोमेथेन बोले, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा मेथेन। अब मेथेन की अपक्रिया यहाँ से किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन गैस के साथ। तो मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ वह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त हुई। ये बात हो गई हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम फिर से इसके बारे में एक बार समझते हैं कि अपक्रिया हमारी कौन सी? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु यौगिक के दूसरे तत्व या परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर संयुक्त हो जाता है। इस प्रकार की जो अपक्रिया वो विस्थापन या जिंक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया गया, जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जिंक की अपक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर जिंक सल्फेट व कॉपर को विस्थापित कर देता है। फिर मेथेन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरीन मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर संयुक्त होता तथा यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। अब इसी में हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, एक एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया। तो एकल विस्थापन अपक्रिया की अगर बात की जाए तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु
दूसरे यौगिक के एक तत्व परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर संयुक्त होता है, एकल विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती। द्विविस्थापन जिसमें अदला बदली कर लेते हैं, दोनों परमाणुओं से एक एक परमाणु अदला बदली करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। हम इसी में देख सकते हैं ये जो अपक्रिया का उदाहरण है वो कैसा हो गया आपका, एकल विस्थापन आपका हो गया, एकल विस्थापन अपक्रिया। और यहाँ से अगर इसकी बात कर लिया जाए तो एक दूसरे में अदला बदली, एक इसका गया एक इसका परिवर्तित हो गया, तो एक इस प्रकार की अपक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, दो विस्थापन अपक्रिया। तो परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु किसी यौगिक के एक तत्व या परमाणु को विस्थापित करके उसके स्थान पर संयुक्त होती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया एकल विस्थापन अपक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट अपक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी बात किया जाए डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रियाएं की, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व या परमाणु दूसरे यौगिक के एक तत्व या परमाणु से अदला बदली कर लेते हैं, तो इस प्रकार के जो विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं वो द्विविस्थापन। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ गया, क्लोरीन मेथेन के साथ आया, तो इस प्रकार की जो अपक्रिया हुई द्विविस्थापन अपक्रियाओं की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।